हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज जो है तो हम आलवार भक्तों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने भक्ति काल और भक्ति काल के उदय के बारे में, भक्ति काल के जो उदय के कारण हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस से पढ़ा है। और आज हम आलवार भक्तों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए आलवार भक्त होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए आलवार जो भक्त हैं यहाँ पर वो तमिल भाषा में वैष्णव भक्ति भक्तों को कहा जाता है। जो तमिल भाषा के वैष्णव भक्त हैं उनको कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि वो आलवार भक्त जो हैं तो वैष्णव भक्त होते हैं या शैव भक्त। तो आपको याद रखना है कि जो आलवार भक्त हैं वो वैष्णव भक्त होते हैं। तो देखिए तमिल प्रांत में बौद्धों और जैनों का विरोध करने के लिए शैवों जो कि नयनार होते हैं, शैवों और वैष्णवों ने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की। देखिए आस्तिक भावों का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना इनका उद्देश्य था। किसका उद्देश्य था? तो आलवारों और नयनारों का आस्तिक भावों का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना इनका उद्देश्य था। आलवारों ने वेद, उपनिषद, गीता से ग्रहित भक्ति भावों को गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। इन्होंने पद शैली में गीत लिखे जो तमिल भाषा में हैं और अत्यंत भावपूर्ण हैं। तो देखिए आलवार भक्त कौन है? तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। तमिल प्रांत में बौद्धों और जैनों का इन्होंने विरोध करने के लिए शैवों और वैष्णवों ने मिलकर एक धार्मिक क्रांति की। आस्तिक भावों का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना इनका उद्देश्य था। आलवारों ने वेद, उपनिषद, गीता से ग्रहित भक्ति भावों को गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। इन्होंने पद शैली में गीत लिखे जो तमिल भाषा में हैं और अत्यंत भावपूर्ण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है। और बहुत इंपॉर्टेंट कथन जो क्वेश्चन बनता है ये कि आलवार भक्तों की जो संख्या है वो कितनी है। तो देखिए 12 जो है तो आलवार भक्तों की संख्या है। और वो 12 आलवार भक्त कौन कौन है? तो देखिए सबसे पहले है सरयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, संठ कोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, भक्तांग्री रेणु, मुनिवाहन और परकाल। तो देखिए 12 ये आलवार भक्त हैं। सरयोगी है, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, संठ कोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, भक्तांग्री रेणु, मुनिवाहन और परिकाल। ये जो हैं तो आलवार भक्त हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इनके तमिल नाम भिन्न भिन्न हैं। जो ये हमने यहाँ पर नाम पढ़े आलवार भक्तों के नाम, अगर तमिल में इनके नाम देखें तो ये सब अलग अलग नाम हैं। और इनके लिखे जो 4000 पदों का संकलन है वो दिव्य प्रबंधम नाम से किया गया है। और इनके जो लिखे ग्रंथ है वो कौन सा है? दिव्य प्रबंधम है। और कितने पद हैं उसमें? तो 4000 उसमें पद हैं। देखिए ये जो भक्ति काल है, भक्ति काल को किसने कौन सा नाम दिया है? और इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है पेपर में। तो किसने क्या नाम दिया है? तो सबसे पहले है ज्ञानाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा जो है तो किसने ये नाम दिया है? तो देखिए आचार्य शुक्ल जी के द्वारा ये नाम दिया गया है भक्ति काल को, ज्ञानाश्रयी शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निर्गुण भक्ति काव्य धारा जो नाम है वो किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो ये जो नाम दिया गया है ये दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। एक और बनता है कि संत काव्य परंपरा का ये जो नाम है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा ये नाम दिया गया है। तो भक्ति काल के ये नाम है और इनके ये विद्वान हैं जिन्होंने ये नाम दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल की विभिन्न धाराएं और प्रवृत्तियां। भक्ति काल की धाराएं और प्रवृत्तियां, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ पर भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ क्या क्या रही हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि भक्ति भावना की प्रधानता थी, नाम जप की महत्ता थी, गुरु की महत्ता थी, नारी निंदा के स्वर थे, सत्संग की महिमा थी, सदाचरण पर बल था और स्वानुभूति पर बल था, लोक मंगल की भावना थी। तो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर भक्ति भावना की प्रधानता। भक्ति भावना की प्रधान अगर हम यहाँ पर सबसे पहले भक्ति काल के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो जो भक्ति काल है वो क्या है? तो देखिए भक्ति काल को 2 धाराओं में विभक्त किया गया है। 2 धाराओं में इसको विभक्त किया गया है। और यहाँ पर निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा यहाँ पर आते हैं। ये सगुण आता है और एक आता है निर्गुण।
निर्गुण यहाँ पर आएगा और सगुण आएगा। उसके बाद जो है तो वे कवि जो ईश्वर को निर्गुण निराकार अजन्मा मानते हैं वे प्रथम वर्ग के कवि हैं। ये आगे प्रथम वर्ग के कवि जो ईश्वर को क्या करते हैं, निर्गुण निराकार और अजन्मा, जिसका जन्म नहीं हुआ है, वो आते हैं प्रथम वर्ग में। और ये जो कवि हैं वो अवतारवाद में विश्वास करते हुए ईश्वर के सगुण रूप के क्रियाकलापों के चितेरे रहे। और सगुणों ने क्या किया कि इन्होंने क्या किया कि ये भगवान में ऐसे विश्वास करते हैं कि जैसे भगवान का बार बार अवतार होता है, और द्वितीय वर्ग के ये कवि हो जाते हैं। और निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। निर्गुण धारा के अंतर्गत जो है तो देखिए निर्गुण धारा एक आ गई निर्गुण धारा। तो इसमें भी दो धाराएं आती हैं। तो निर्गुण धारा में कौन सी धाराएं आएंगी, एक तो संत कवि धारा आएगी, संत कवि धारा, और दूसरी आएगी सूफी। एक तो संत आ गई, दूसरी आ गई सूफी। और सगुण धारा के अंतर्गत भी दो धाराएं आती हैं। जैसे सगुण आ गया हमारे पास, तो सगुण में भी दो धाराएं आएगी। तो दो धाराएं कौन कौन सी हैं, वो हैं, एक तो आ गई कृष्ण की और एक आ गई राम की। सगुण और ये राम काव्य आ गया एक, और एक आ गया कृष्ण काव्य। तो ये जो है तो भक्ति काल की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। और आगे हम पढ़ेंगे भक्ति काल की प्रवृत्तियों के बारे में। तो ये आ गई हमारे पास भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ, और मैंने आपको बता दी भक्ति काल की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए सबसे पहले आएगा हमारे पास भक्ति भावना की प्रधानता। तो देखिए भक्ति भावना की प्रधानता की जो प्रवृत्तियां हैं वो क्या रही है। तो सबसे पहले भक्ति काल में क्या था, भक्ति तत्वों की यहाँ पर प्रधानता रही है, भक्ति तत्वों की प्रधानता। और इसे आधार बनाकर ही आचार्य शुक्ल ने इस कालखंड का नामकरण भक्ति काल रखा है। कबीर ने भक्ति की महत्ता को स्वीकार करते हुए लिखा है कि हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। और मतलब भक्ति को यहाँ पर प्रधानता दी गई है कि जैसे कबीर ने यहाँ पर अपने दोहे लिखे हैं कि हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। और जैसी ने जिस प्रेम मार्ग को ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक माना है वह भी भक्ति का ही एक तत्व है। और देखिए सूर की गोपियाँ तो भक्ति और प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं ही, तथा भक्त कवि तुलसीदास का तो सारा काव्य ही भक्ति रस से ओतप्रोत है। तो ये सब भक्ति भावना की प्रधानता के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है नाम जप की महत्ता। तो नाम जप की महत्ता में क्या आएगा, तो भक्ति काल के देखिए भक्ति काल के सभी कवियों ने ईश्वर के नाम जप का महत्व प्रतिपादित किया है, नाम जप का यहाँ पर महत्व को प्रतिपादित किया है। और कबीर ने तो स्पष्ट घोषणा की है कि नाम सभी रसायनों में उत्तम है। और उनका एक दोहा भी है कि सभी रसायन हम करी नाही नाम सम होए। ये जो है तो कबीर का दोहा है। और सूरदास ने भी ये कहा है कि भरोसो नाम को भारी, भरोसो नाम को भारी। और ये कहकर ईश्वर के नाम जप की महिमा की ओर उन्होंने संकेत किया है। और तुलसी के बारे में तो हम कहेंगे ही क्या, क्योंकि वे तो नाम के प्रभाव का वर्णन करते हुए उसकी महत्ता को प्रतिपादित करते हुए यहाँ तक कह देते हैं कि राम ते अधिक राम करनामा, राम ते अधिक राम करनामा। और ये जो था तो वस्तुतः नाम सगुण और निर्गुण दोनों से जुड़ा हुआ है, तो हमने ध्यान रखना है। देखिए जो मैंने आपको यहाँ पर दोहे बताए ना वो भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे कबीर का भी हमने पढ़ा कि सभी रसायन हम करी नाही नाम सम होए, ये जो है तो कबीर का दोहा है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सूरदास का। तो सूरदास जी ने क्या कहा था कि भरोसो नाम को भारी, भरोसो नाम को भारी, कि वो भरोसा ही नाम जप पर वो करते हैं। एक हमने पढ़ा था यहाँ पर तुलसी का दोहा पढ़ा था हमने, राम ते अधिक राम कर नामा, राम ते अधिक राम कर नामा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गुरु की महत्ता। तो गुरु की महत्ता के बारे में क्या लिखा है, तो देखिए भक्तिकालीन जो कवि हैं, भक्तिकालीन कवियों ने गुरु के महत्व का प्रतिपादन अपने काव्य में किया है। कबीर ने गुरु को गोविंद से भी ऊंचा स्थान दिया है। हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि कबीर ने क्या किया है, गुरु को गोविंद से भी ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि ईश्वर तक ले जाने वाला तो गुरु ही है। ईश्वर तक कौन लेके जाएगा, तो गुरु ही लेके जाएगा। और क्योंकि ईश्वर तक ले जाने वाला गुरु ही है, गुरु है बड़े गोविंद ते मन में देख विचार। जैसी ने पद्मावत में स्पष्ट लिखा है कि बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा।
क्या लाइन है इनकी। तो जायसी ने पद्मावत में क्या लिखा है, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। देखिए तुलसी ने भी अपने रामचरितमानस के प्रारंभ में गुरु वंदना करते हुए गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया है, जैसे वंदऊ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। एक बार फिर से आपको मैं ये लाइन बता दूं, बंदऊ गुरु पदम पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ये जो हैं तो तुलसी के वाक्य हैं। नेक्स्ट है कृष्ण भक्त कवि। तो एक तो हमने पढ़ दिया यहाँ पर निर्गुण वालों का, अब हम पढ़ेंगे देखिए कृष्ण वालों का। कृष्ण वालों की जो भक्ति है वो किस तरह की है। तो कृष्ण वालों की भक्ति के बारे में कहा गया है कि सूरदास ने अपने गुरु वल्लभाचार्य की कृपा का वर्णन करते हुए लिखा है कि बल्लभ नख चंद्र छटा बिन सग जग माही अंधेरो। ये जो है तो किसका वर्णन है, ये लिखा है सूरदास जी ने कि बल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, कि बल्लभ के बिना क्या है, सब जग जो है तो अंधेरा है, मेरे लिए सारा संसार अंधेरा है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें दुनिया को दिखाता है। भक्ति काल के पूर्व नाथ पंथियों ने गुरु को अति आवश्यक मानकर जो है तो पृष्ठभूमि तैयार की थी, उसी का प्रभाव परवर्ती भक्ति काल पर ये दिखाई पड़ता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारे पास, नेक्स्ट है नारी निंदा के स्वर। नारी निंदा के स्वर ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, नारी निंदा के स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मध्यकाल में नारी के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं था, उसे सिर्फ भोग्य की वस्तु ही माना जाता था और वह पुरुष की संपत्ति के रूप में देखी जाती थी। उसका ना तो कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व था ना ही अस्तित्व था। कबीर ने नारी को माया का रूप बताकर उससे दूर रहने का उपदेश दिया है। किसने दिया है, तो कबीर ने दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सदाचरण पर सत्संग की महिमा। 5वां पॉइंट है हमारे पास सत्संग की महिमा। तो सत्संग की महिमा के बारे में क्या कथन है, तो भक्ति काल के सभी कवियों ने एक स्वर से सत्संग की महिमा का बखान किया है। तुलसी ने स्पष्ट घोषणा की है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये तुलसीदास के कथन है। कबीर की मान्यता है कि साधु संगति सदैव दूसरों के कष्ट का निवारण करती है। दुष्टों की संगति से बचने के लिए वे कहते हैं कि कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। ये जो है किसके कथन है, देखिए ये है कबीर के कथन। नेक्स्ट है सदाचरण पर बल। तो सदाचरण पर बल, इसमें कहा गया है कि भक्ति काल के कवियों ने जीवन में नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए सदाचरण की स्थापना करने का प्रयास किया। वे सत्य, अहिंसा, परोपकार, निर्भीमानता, सहजता को जीवन में समाविष्ट करने पर जोर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वानुभूति पर बल। तो स्वानुभूति पर बल, देखिए भक्त कभी शास्त्र ज्ञान पर नहीं स्वानुभूति पर बल देते हैं और कोरा शास्त्र ज्ञान किसी का कल्याण नहीं कर सकता है, क्योंकि तुलसी की मान्यता है कि वाक्य ज्ञान जो है तो अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। और कबीर ने भी ये घोषणा की है कि पोथी पढ़ने से कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भय न कोय। वे कागज की लिखी हुई बात की तुलना में आंखों देखी बात पर विश्वास करते हैं। कौन, कबीर जी। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखिन की देखी, ये उनके वाक्य हैं। और सुर की गोपियां भी शास्त्राज्ञ पंडित उद्धव का उपहास करती हुई अपने प्रेमानुभव को ही अधिक वीर्यता देती है। लास्ट है हमारे पास पॉइंट कि लोक मंगल की भावना। तो लोक मंगल की जो भावना है वो क्या है कि भक्तिकालीन कवियों ने अपने साहित्य को रचना लोकहित को ध्यान में रखकर के किया है और वे जन साधारण को उसके कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हैं, साथ ही उसे एक आदर्श मानव बनाने की भी प्रेरणा देते हैं। क्या करते हैं इसमें, आदर्श मानव बनाने की प्रेरणा देते हैं और उनकी काव्य साधना ने उन मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना की जो समाज से लुप्त होते जा रहे हैं। कबीर ने क्या किया, देखिए बाह्य आडंबरों का खंडन करके सदाचरण पर उसने बल दिया है और हिंदू मुसलमानों में धार्मिक एकता की बात कही है। तो जायसी ने सांस्कृतिक एकता का यहाँ पर संदेश दिया है। तुलसी ने देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्श चरित्र की परिकल्पना करते हुए जन रक्षक और धर्म रक्षक के रूप में एक चरित्र दिया, जिसने भारतीय जनमानस को आशा का नया संदेश प्रदान किया। तो ये था हमारा आज की वीडियो। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ जी भाई अच्छी वीडियो लगी है, और अगर इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है तब भी आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।